साल पुरानी साजिश दोहरा रहा है पाकिस्तान। कश्मीर में आईएसआई का ऑपरेशन रेड वेब, मकसद 1988 जैसा आतंक फैलाना। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, कश्मीर में पंडित और हिंदुओं पर हो रहे हमले, कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे रही है बीजेपी। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कार्यालय में बुलाई मीटिंग, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को सिखाएंगे सबक। साइकिल दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान, कलेक्टर ने साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक, देश भर में चलाई गई साइकिल। आश्रम 3 में नजर आएंगे सीहोर के कलाकार, पुलिस के दमदार रोल में दिखेंगे विक्रम मस्ताल, रामायण में भगवान हनुमान का भी कर चुके हैं रोल। नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। जबलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके जाने के बाद तीसरे दिन जबलपुर की पूर्व विधानसभा और उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में चौपाल आयोजित की। चौपाल को संबोधित करते हुए सीएम ने क्षेत्र की जनता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब हितैषी पार्टी है, गरीबों की जिंदगी बदलने वाली पार्टी है। आपकी बेहतर जिंदगी के लिए पार्टी काम कर रही है। इसके साथ ही आगे और क्या कुछ कहा है सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेहनत के कारण इनका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, लॉ कॉलेज में हो, IIT IIM कहीं भी हो, तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल की हो तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभियान है गरीब की जिंदगी बदलना और आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना। आज मुझे लगा कि 10 मिनट आपसे चल के बात करूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ है, उनको विदा भी करने मुझे जाना है। इसलिए मैंने राकेश जी से और अंकल जी से कल शाम को कहा तो सर्किट हाउस में क्या करूंगा, मुझे मेरी जनता के बीच ले चलो, उनसे जाके मिलूंगा। तो इस समय का अभी मुझे पता चला है आज श्री शक्ति चौधरी जी का स्वर्गवास हुआ है, अंतिम यात्रा भी प्रारंभ हुई है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। और कल बूथ अध्यक्ष मनोज बंसकार जी की माता जी का निधन हुआ था, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सीएम बघेल ने कहा धारा 370 का ढिंढोरा पीट रहे थे, 370 हट गई, जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, कश्मीरी पंडित और हिंदू मारे जा रहे हैं, इन्हें भाजपा सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है। देखिए, अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया, जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली, अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? 17वें विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं कलेक्टर ने साइकिल चलाकर जिलेवासियों को जागरूक किया। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत साइकिलिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर अनुराग वर्मा, जिला पंचायत CEO परीक्षित राव, नगर निगम आयुक्त राजेश शाही सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसा ही कुछ भिंड जिले में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने पंचायत और निकाय के दावेदार प्रत्याशियों को लेकर मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अब भाजपा को सबक सिखाने का समय आ गया है, जिसके लिए अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कई वर्षों से संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, आज ये उन कार्यकर्ताओं का चुनाव का समय है। वो चाहे पंचायत चुनाव लड़ें, चाहे नगरीय निकाय चुनाव लड़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएँ। माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि ये कार्यकर्ता जिससे मजबूत हो, हमारा मानव सेवा, जन सेवा करे। और जो भाजपा सरकार शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि कई वर्षों तक चुनाव को टालते रहे, वो मंशा के अनुरूप उन्होंने ये अभी भी चुनाव नहीं कराते अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होते। तो जिस तरीके से हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही थी, ये चुनाव जो आया है इसमें हमारी सभी से प्रार्थना है कि महंगाई को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह से नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पे यूरिया खाद, बिजली पानी नहीं मिला, महंगे दामों में बीज खाद मिले, इन सबको देखते हुए हम मांग करते हैं सभी आम नागरिकों से, किसानों से कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार को सबक सिखाने का अवसर यही है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा की विधायक सुमित्रा काष्डेकर पर न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल जन्म तारीख और शैक्षणिक योग्यता गलत बताने पर न्यायालय ने कार्यवाही की है। आपको बता दें, फरियादी वालचंद ने न्यायालय में विधायक के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद न्यायालय ने कार्यवाही की। दरअसल विधायक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता और जन्म की तारीख गलत बताई थी। नेपानगर के विधायक श्रीमती सुमित्रा काष्डेकर जी के विरुद्ध हमने माननीय न्यायालय श्री गुरुमंत्र सिंह साहब जेएमएफसी के न्यायालय में सीआरपीसी धारा 156(3) के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत किया था और उसमें हमने माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया था कि जो नेता की विधायक, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है श्रीमती सुमित्रा काष्डेकर जी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इलेक्शन जीता है, उनके खिलाफ धारा 467, 468, 120B, 471, 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी के आदेश होना चाहिए। खबर चाचौड़ा से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक किया है। बीएमओ डॉक्टर शरद यादव ने बताया, पर्यावरण प्रदूषण के कारण अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोगों के फेफड़ों में संक्रमण आ रहा है। इसी को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। छतरपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के पति के मुताबिक प्रसव पीड़ा के चलते पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से पत्नी की मौत हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर अहिरवार ने बताया कि महिला की हालत गंभीर थी। ड्यूटी डॉक्टर ने तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें, मृतका के पति ने परिजनों पर भी पत्नी को मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। कल रात्रि को छतरपुर जिला अस्पताल में मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। मैं उसको रात्रि को लगभग 1-1:30 बजे लेबर पेन और हाई बीपी की वजह से मैं लेके आया था और यहाँ कुछ देर ही ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। बीपी बढ़ने की वजह है उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना दिया जाना है और ये मेरे माताजी, पिताजी एवं बहनों के द्वारा दिया गया। किशोर सागर स्थित मेरे पिताजी के निवास में मैं शादी के पश्चात रहता था। 1 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई थी, लगभग अभी 11 महीने हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने यहाँ पे जो बीपी का ट्रीटमेंट दिया है वो मुश्किल से 10-15 मिनट ही चल पाया। वो चल के आई थी, एम्बुलेंस में आई थी, डॉक्टर्स ने भरपूर लापरवाही करी है और गलत ट्रीटमेंट दिया है और इसके बाद वो 10-15-20 मिनट में ही ट्रीटमेंट के बाद वो जब वो ख़त्म हो गई थी तब मुझे अंदर बुलाया है। डॉक्टरों की ये भरपूर लापरवाही है कि जो पेशेंट आपके पास चल के जिला चिकित्सालय छतरपुर में 3 जून 2022 को रात्रि 2:10 पर मुझे ऑन ड्यूटी डॉक्टर रचना चौरसिया ने बताया कि सर, जिला चिकित्सालय में एक महिला नीति पांडे पत्नी
संदीप पांडे भर्ती हुई थी, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसका ब्लड प्रेशर 194/124 था और अत्यधिक गंभीर अवस्था में यहाँ लाई गई थी, प्रेग्नेंट थी। तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसको तुरंत भर्ती करके उनका उपचार चालू किया और मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं गायनेकोलॉजिस्ट को तत्काल कॉल किया। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया, क्योंकि महिला की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी। गंभीर होने के कारण 2:40 पर उनको बचाया नहीं जा सका। इंदौर में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी को प्रभारी बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने बताया, कांग्रेस हर वार्ड में मजबूत है और जो भी विनिंग कैंडिडेट रहेगा उसे कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। इसी के साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ठेला लेकर सामान इकट्ठा करने की नौटंकी करते हैं। आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। भूमिका रहेगी आपकी? हमारे आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व में सर्वे टीम बनी हुई है, वो लगातार सर्वे कर रही है। उस सर्वे के अंदर जो सर्वे में अच्छा हमारा कैंडिडेट होगा वो लगेगा। वो सब लोग में लगातार हमारी वार्ड 4 विधानसभा मीटिंग हो चुकी है। हर जगह ये तय हो रहा है कि आप जो सर्वे में नंबर 1 आएगा उसको हम लाएंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि ये चुनाव हमारा नहीं, कांग्रेस का नहीं, ये जनता का चुनाव है। जो 4 साल पहले 2008 के अंदर हमारे कमलनाथ की सरकार को चुना, जनता ने चुना, इनने खरीद के अपनी सरकार बना ली, उसका बदला लेना है। इंदौर शहर में 20 साल से इन्होंने गुमराह करके उनके पैसे से बर्बाद किया और उनको अपने घर ले गए, उसका बदला लेना है। इंदौर कोरोना महामारी के अंदर ये लोग अपने घर में बैठे रहे, उसका बदला लेना है। और जनता को गाड़ी में भर भर के हमारे माता पिता सामान को नर्मदा भैया में फेंक दिया, असबरा भैया में, उसका बदला लेना है। ऐसे कई बदले लेना है। जनता बदला लेगी और पूरी ताकत से लेगी और एक तरफा आपकी कांग्रेस आएगी, क्योंकि उनको एक बार है वक्त है बदलाव का। ये जनता जानती है। जनता ने लोकसभा में लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। बैठकें तो हमारी चल रही कई महीनों से, बैठकें हमारी कई महीनों से चल रही है। मैं भी ले रही हूँ, अध्यक्ष भाई भी ले रहे हैं, ग्रामीण अध्यक्ष भी ले रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ वार्ड इसमें है। फिर विनय भाई तो खैर ले ही रहे हैं, संजय ले रहे हैं, जीतू अपनी तरफ से ले रहे हैं, विशाल भी ले रहे हैं। तो बैठकों का दौर तो हमारा महीनों से चला आ रहा है। आज भी हम लोग यहाँ इसी तारतम्य में बैठक ले रहे हैं, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया इन्होंने बाद में शुरू करी, तो उसको देखते हुए आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है और ये निरंतर प्रक्रियाएं चलती रहेगी। आदर्श आचार संहिता का प्रशासन पालन करा रहा है। देवास में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बैनर हटाने के साथ ही वाहन सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, साथ ही लोगों से आचार संहिता के नियम का पालन करने की अपील की गई। ये आदर्श आचार संहिता के तहत जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के संबंधित कोई चिन्ह या फिर नंबर प्लेट संबंधित कार्रवाई की जा रही है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। इसमें संयुक्त कार्रवाई है, प्रशासन, परिवहन और पुलिस और संयुक्त कार्रवाई। इसमें रोज 3 प्लेटें हम लोगों ने चालानी कार्रवाई की गई, बाकी कार्रवाई हाँ उनकी जब्ती की गई और चालानी कार्रवाई की गई। गाडरवारा के पलोटनगंज तिराहे के माता दरबार में गुरु अर्जुन देव को याद करते हुए हजारों नागरिकों को ठंडा पानी पिलाया गया। आपको बता दें कि सरदारों के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, जिनकी याद में 45 साल से गुरु की शहीदी मनाई जाती है। आज हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पे हम लोग शरबत वितरण का कार्यक्रम यहाँ पलोटनगंज में कर रहे हैं। इस साल करते हैं, पिछले 2 साल से कोविड के कारण नहीं हो पाया। कितने साल हो गए? 2 साल नहीं हुआ, बाकी हर साल होता है। जब से हम लोग यहाँ पे जब से कर रहे हैं, विगत कई वर्षों से लगभग मेरे ख्याल में 35 साल से ये कार्यक्रम गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पे बहुत उस तरीके से तड़पा उनकी जो है शहीद कर किया गया था। उस हम लोग उस पर्व को शीतल पेयजल और शरबत के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए कितने साल हो गए? ये बहुत वर्ष से चल रहा है, 40 साल हुआ है। खरगोन की सुरपाला में पौधे खाने की बात को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ पर रहते आप लोग? क्या हुआ था?
बकरी उन हमारे पौधों को खा रही थी। उनको 3 चक्कर मेरी मम्मी ने भगा दिया। फिर चौथी बार उनको बोला कि तुम तुम्हारी बकरी उनको संभाल के रखो। तो बोले मुकेश गालियाँ देने लगा कि तेरे बाप की जगह है क्या वहाँ पे, ऐसा करके गालियाँ देने लगा। उसकी माँ और उसकी पत्नी ने मेरी मम्मी के बाल पकड़ कर मारे। मुकेश ने 2 ईंट फेंक कर मारी और 1 पत्थर फेंक कर मारा, जो उन्हें चुप गया तो लगा। तो फिर उसके बाद हम लोग आए और उससे पहले मेरे मम्मी पापा ने FIR दर्ज करवा दी थी इनके खिलाफ। फिर हम लोग आए। फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई। उन लोगों ने बोला, हम लोगों ने बोला पत्थर के लड़कों चलने लगा। वो लोग हम पर अचानक से कल दिनांक 2 जून को शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान ग्राम सुरपाला में विवाद होने से 6 लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय खरगोन में भर्ती किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई बकरी किसी के घर में घुस गई थी, तो जिसकी बकरी थी वो और जिसके घर में घुसे थे वो, उन दोनों पक्षों के मध्य पहले गाली गलौज हुई, फिर विवाद हुआ और इसमें एक व्यक्ति का हाथ में फ्रैक्चर है, दूसरा एक बालक है 17-18 साल का, उसके कंधे में फ्रैक्चर है। और 6 लोग घायल हुए थे। क्या हुआ क्या था? ये कई बकरी घर में घुस गए थे, उसमें विवाद हुआ तो इनका 6 लोग इधर आए थे, यहाँ पे उपचार हुआ था। कब की घटना थी? ये कल की थी, करीबन 5-6 बजे की बात है। क्या किसका मारा इनकी बता रहे हैं? इनके पड़ोसी है, गांव के पड़ोसी बता रहे, आपस घर के आसपास वाले हैं। क्या नाम है आपका? माधव सिंह, पुलिस चौकी खरगोन। सिंगरौली के शक्तिनगर में इंद्रप्रस्थ क्लब और काशीसुर धरोहर के तत्वाधान में 24 मई से 31 मई तक आयोजित भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यशाला का म्यूजिकल नाइट के रूप में समापन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं ने संगीत को बारीकियों से सीखा। जबलपुर में रेलवे प्रशासन ने अवैध वेंडरों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की है। रेलवे के DCM सुनील श्रीवास्तव ने अवैध वेंडरों और खाद्य सामग्री को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें वेंडरों को अच्छा खाना देने की हिदायत दी गई। इसी दौरान एक वेंडर हाथ में खाने का थैला लेकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोककर उसका कार्ड पूछा गया, लेकिन उसके पास कार्ड न होना पाया गया। वहीं RPF ने अवैध वेंडर को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। स्टेशन का स्टाफ है, उनके स्तर पर भी तो एक रूटीन वर्क है हमारा, हम लोग करते हैं। और उसमें हमने कल प्लेटफॉर्म पर जितने स्टॉल हैं वो सब सारे चेक किए। इसी दौरान हम लोग प्लेटफॉर्म बेंडिंग भी चेक कर रहे थे, तक गाड़ी आ गई तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति अपना 5 एक्चुअल पकड़े गए थे कल इलीगल वेंडर, अनऑथराइज रूप से जो बेचते हैं। तो उसमें एक ये भी थे कि जो फूड का एक बहुत बड़ा सा थैला लेके जा रहे थे, तो पकड़ गया तो ID कार्ड वगैरह मांगा, मेडिकल कार्ड मांगा, तो कुछ था नहीं, वो अनऑथराइज वेंडर था। फिर उसने बताया कि हम बाहर से खाना लेके आते हैं, किसके द्वारा भेजा जाता है, ये सारी जानकारी दी। तो जानकारी के आधार पर हम लोगों ने एज ए निरीक्षण के रूप में वहाँ तक गए। RPF के साथ में संयुक्त कार्रवाई थी, जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा इसमें। गए तो वहाँ पे देखा किचन बना हुआ है और वहाँ से ये खाना आता था। अब RPF इसकी इंक्वायरी कर रहा है, तो मुझे लगता है जल्दी कुछ निष्कर्ष सामने आ जाएंगे। और ये ज़रूर है कि हमारा उत्तरदायित्व है रेलवे में कि हम स्वच्छ और हाइजीनिक फूड अपने यात्रियों को दिलाएं। क्योंकि कोई भी अनऑथराइज वेंडर से खाना लेता है और उसमें छवि रेलवे की ही खराब होती है, अगर खाना अनहाइजीनिक है या उसको खा के कुछ उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि लगातार निरीक्षण रखें और इतना बना के रखें ताकि पैसेंजर्स को, यात्रियों को अच्छा खाना मिल सके। सरगुजा जिले में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग घर से पानी भरने कुएं पर गई थी, लेकिन कुआं में बाल्टी न होने की वजह से बच्ची पड़ोसी के घर चली गई, जहां युवक ने घर में अकेला होने पर लड़की को जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने पिता के साथ तत्काल शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर भेजा है। आज सुबह लगभग 10 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम समनिया में एक परिवार है
बसदेव साहब, वो थाना उपस्थित है। उन्होंने सूचना दी कि उनकी एक बेटी है 12 वर्षीय, जो कल दिनांक को घर से लगभग 100 मीटर दूर पानी भरने के लिए गई हुई थी, जिनके पास बाल्टी नहीं होने से बाल्टी मांगने के लिए पड़ोस के घर में गई। जब वो पड़ोस के घर में गई तो वहाँ का जो निवासी था, जो आरोपी है प्रकरण में, सुखसाय कुजूर, उसके द्वारा घर में उसको अकेला पाकर, और घर में उसके भी कोई नहीं था, तो उसको जबरन घर के अंदर ले गया और उसके साथ उसने गलत काम किया। इसकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों को के निर्देशन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सुखसाय को गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। इंदौर के मधु मिलन चौराहे के पास जेके टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां दुकान का शटर तोड़कर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये अभी छोटी वाट टोली क्षेत्र में है। ये आग लगी थी जेके टायर की, हंस के नाम से दुकान है, हंस जेके टायर। तो अभी आग बुझा रहे हैं हम लोग, वैसे कंट्रोल कर लिया है आग को। इससे क्या है, हमने तत्काल ताला तोड़ने के बाद ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, टायर काफ़ी बच गए हैं उसके, काफ़ी कुछ टायर जले हैं। आग कंट्रोल में है, आग बुझ चुकी है। खबर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से है, जहां अज्ञात चोरों ने सुनसान घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और अलमारी में रखे सोना चांदी समेत नकदी लेकर फरार हो गए। फरियादी के मुताबिक उनका पूरा परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे, तभी अज्ञात चोरों ने घर के पीछे की जाली तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ये बाणगंगा क्षेत्र में महेश यादव नगर है। यहाँ पे सतीश प्रजापति का मकान है और ये मकान सूना था, ये कहीं बाहर गए हुए थे। तो 1 जून 2022 की मध्य रात्रि में इनके घर में कोई अज्ञात चोर घुस गया और इनके घर में रखा हुआ कुछ कीमती गहने थे, कान की झुमकियाँ, लटकन और कुछ बच्चों के पाइजेब वगैरह थे चांदी के। ये करीब 20-25 हज़ार रुपये का इनका सामान था। ये अज्ञात चोर चोरी करके ले गए हैं, जिस पर 457-300 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और घटनास्थल पर आसपास के CCTV फुटेज वगैरह तलाश किए जा रहे हैं और चूँकि इसमें 3-4 दिन का समय इन्होंने बताया है, घर से नहीं थे, तो 3-4 दिनों का CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। अक्षर नर्सिंग कॉलेज के विरोध में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों छात्र छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए इंदौर के रीगल चौराहे पर चक्का जाम किया है। इस दौरान सैकड़ों छात्र रीगल चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने चक्का जाम कर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस की समझाइश के बाद छात्रों ने जाम नहीं खोला। इस दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि प्रबंधक ने छात्रों से 20 से 30 हज़ार रुपये जमा करवा लिए थे। इसके विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। नर्सिंग कॉलेज की बच्चियां हैं, इनकी कोई फीस का इशू है, इनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, फीस वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। आप रास्ता रोक के हाई कोर्ट के बगल में अगर करेंगे प्रदर्शन तो हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। अभी तक कितने छात्रों को गिरफ्तार करें, कहाँ भेज रहे हैं? इनको भेजेंगे, जेल भेजेंगे सभी को। कौन सी धारा में? 151 भेजेंगे। रास्ते पे उड़दम कर रहे हैं, 341 का मुकदमा कायम करेंगे, चक्का जाम कर रहे हैं। सर, इन लोगों का आरोप है कि कॉलेज की सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही तो संबंधित सही जगह पर सही फोरम पे जाकर, ये तरीका थोड़ी सही ना कि आप हाई कोर्ट के सामने रास्ता बंद कर दें। तो संबंधित फोरम पे हमारे अधिकारी है ना, वरिष्ठ अधिकारी हैं, DCP साहब हैं, CP साहब हैं, जाके कंप्लेन करें, अपनी सुनवाई होगी। लेकिन आप हाई कोर्ट के सामने रास्ता बंद करोगे, ये संभव नहीं। हमारी मतलब फीस वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। जो कॉलेज है ना वो फर्जीवाड़ा निकले, हमारे पैसे सब खा गए हैं। कौन सा कॉलेज है आपका? अक्षर औरंगिया में है। कितनी फीस जमा कर चुके हैं? सर 20,000। 20,000 रुपये। इसको लेकर किसी अधिकारी से कभी आपको कोई बात हुई क्या? की थी सर, कलेक्टर से, उन्होंने भी मना कर दिया। कौन से ईयर की छात्रा है आप? फर्स्ट ईयर के। सभी फर्स्ट ईयर के हैं? हाँ सर। और कौन सा सब्जेक्ट के लोग हैं सब? BSc JNM दोनों है सर। आपका नाम? शिवानी चौकट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।